नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। कल 9 बजे से जो पीएम ने घोषणा की उसके बाद से तरह तरह की बातें हो रही हैं, उससे आप परिचित हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदीवादी पत्रकार जो है वो हक्का बक्का है। दरअसल हक्का बक्का मोदी समर्थक पत्रकार, या आप ये कहिए कि जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं वो पत्रकार सदमे में नहीं है। दरअसल सदमे में वो है जो लोग टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर खड़े होकर लाइव किया करते थे। संकट अब उन लोगों के लिए खड़ा हो गया। बहरहाल अपना मसला उस शिकायत का या उस तंज का एकदम नहीं है। दरअसल ये बात छिड़ी तो बात हमने बताई, लेकिन अपना जो आज सरोकार है उससे है जो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई। वो बैठक अभी एक्सटेंडेड है, वो कल भी होगी। और वो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक अचानक बुलाई गई। अचानक क्यों बुलाई गई, ये बड़ा सवाल है। उस बैठक में क्या हुआ, ये भी एक सवाल है। और उस बैठक में खेल हो गया, ये भी एक सवाल है। तो इन तीनों बातों पर हम बात करेंगे कि क्यों बुलाई गई, क्या हुआ और क्या खेल हो गया, जिसके बाद लग रहा है कि सब डामाडोल हो गया। लेकिन उससे पहले हम 2-3 चीजें और जानते हैं। कल जब प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया और संबोधन में कहा कि हम 3 कृषि कानून वापस ले रहे हैं। क्यों वापस ले रहे हैं? क्योंकि हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। और वो किसान हैं, उन किसानों ने, जो कुछ किसान हैं, उन्हीं कुछ किसानों की बैठक हुई। वो कुछ किसान, बहुसंख्यक जो किसान हैं, उनको इस नैरेटिव में फंसाया उन्होंने, या एक छद्म गढ़ा कि दरअसल इससे आपकी जमीन छिन जाएगी। यह हमने आपको सुबह बताया था, जो हम लोगों ने मतांतर पर कार्यक्रम किया। ये जो कुछ लोग हैं, दरअसल सारा खेल इन्हीं कुछ लोगों में है। खालिस्तानियों ने किसानों का चोला ओढ़कर अराजकता फैलाई। उनकी निशानदेही के लिए यह जरूरी है। और आप देखिए कि जैसे ही कृषि कानून वापस हुआ है, जो नाराजगी है वो एक अलग मसला है, उस पर हम लोग बात कर चुके हैं कई बार। जो लोग दुखी हैं, बात उनकी करनी है, क्योंकि बैठक उन लोगों ने की और इसलिए बैठक हुई क्योंकि वो दुखी थे। उन दुखी लोगों में आप अगर खबरों पर गौर करें तो 32 पंजाब के संगठन, 32 किसान संगठन, पंजाब के संगठन, दर्शनपाल सिंह बहुत दिन बाद दिखे प्रेस, जब संयुक्त किसान मोर्चा की बातचीत हुई, जो अंदर खाने जो बातचीत हुई, उस अंदर खाने बातचीत से जब वो बाहर निकले तो बहुत दिनों बाद दिखे। उसमें योगेंद्र यादव दिखे, वो योगेंद्र यादव जो सस्पेंड कर दिए गए थे, आंदोलन से निलंबित कर दिए गए थे। उसमें गुरनाम चढ़ूनी दिखे। कौन नहीं दिखा, उस पर हम आएंगे। और क्यों नहीं दिखा, तो ये जो 32 संगठन है, इन 32 संगठनों में जो वामपंथी संगठन है, और देखिए ये जो आंदोलन शुरू हुआ पंजाब में, ये वामपंथियों ने शुरू किया। और फिर इन वामपंथियों में खालिस्तानी घुसे, आईएसआई के लोगों का इसमें जो है पेनिट्रेशन हुआ, उनके आप एक तरह से कहिए स्लीपर सेल का पेनिट्रेशन हुआ। अब इन लोगों को कैसे भगाया जा सकता है, कैसे पकड़ा जा सकता है? क्योंकि अगर आप इनको पकड़िएगा तो यह होगा कि किसानों पर अत्याचार हो रहा है। और किसान हिंदुस्तान में बड़ा सेंटिमेंट का मसला है। वो इसलिए क्योंकि 2/3 आबादी हिंदुस्तान की गांव में रहती है। वो जो लोग इस चीज को भूल गए हैं, वो इसलिए भूल गए हैं क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी की चकाचौंध में वो अपनी जमीन और अपना जो वजूद है उसको भूल रहे हैं। इसलिए वो लोग ऐसी बात कर रहे हैं कि साहब ऐसा क्यों हुआ। मैं तो यही समझ पाया हूं। तो वो जिस सेंटीमेंट के सहारे वो अराजकता फैला रहे थे, उस सेंटीमेंट को पहले खत्म करने की कवायद हुई, और वो ये हुआ कि आंदोलन वापस ले लिया जाए। अब ये वामपंथी लोग, और आप ये जानते हैं कि वामपंथी हमेशा कांग्रेस के साथ बड़ा सुटेबल रहा, उसको कांग्रेस बड़ी अच्छी लगती है। 2004 आपको याद होगा किस तरह हरकिशन सिंह सुरजीत ने हाथ पकड़कर यूपीए की सरकार बनवाई थी और कहा था कि मैंने सोनिया गांधी का समर्थन दीजिए आप लोग।
आप लोगों को याद होगा 60 से 62 सांसद थे, इनके बाहर से समर्थन दिया गया था। ये वो वाम है, और उस वाम को जो खाद पानी है वो कांग्रेस से मिलती है, और कांग्रेस की जो वैचारिक खुराक है वो वाम से मिलती है। वाम ने ही एक महामानव क्रिएट किया जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। उनके अलावा स्वतंत्रता आंदोलन में किसी की कोई भूमिका नहीं रही। इस जो भी कुछ हिंदुस्तान में हुआ वो गांधी नेहरू परिवार ने किया। ये नैरेटिव किसने गढ़ा? इन वामपंथियों ने गढ़ा। अब वही वामपंथी चाहते हैं कि ये आंदोलन चले, और इसलिए उन्होंने तय जो अब वो घोषणा कर रहे हैं कि नहीं अब हमको ये भी चाहिए। अभी तक मैं, अगर आपने मतांतर को देखा हो, जो हमारे पुराने दर्शक हैं उनको ये ध्यान होगा कि मैं बार बार ये कहा था कि ये आंदोलन शुरू हुआ था एमएसपी को लेकर। एमएसपी की गारंटी दिया जाए, फिर ये एमएसपी से चला गया कृषि कानूनों के वापस लेने पर, तो ये लोग डिरेल हुए। अब पीएम ने वापस करके इनको डिरेल कर दिया। एक तो जो इनके अंदर, इनके इस आंदोलन में छद्म छिपा था वो छद्म बाहर आ गया। जब वापस हो गया कानून ही, तो अब आंदोलन किस बात का? अभी आंदोलन नहीं रहा, अब ये सियासत है, और ये लोगों को दिखेगी, और उन मासूम किसानों को दिखेगी जिनका चोला ओढ़कर ये सिर्फ पंजाब में नहीं, सिर्फ हरियाणा में नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक अराजकता फैलाने चले आए थे। वो आप लोग अगर भूल गए हो तो आप लोग ध्यान कर लीजिएगा। पूरा वो सीक्वेंस जो लखीमपुर में हुआ, हालांकि उसकी जांच चल रही है इसलिए हम उस पर ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन उस दरमियान जिस तरह की चीजें हुई, उस दरमियान जिस तरह की खबरें आई, उस सब से आप वाकिफ हैं। आप तो ये वही धड़ा, ये वही वाम है जो अभी भी चाहता है कि ना आंदोलन नहीं लेना है। और वो जो बैठक हुई, उस बैठक में जो खांटी किसान है, जो खांटी किसान यूनियन है, उन्होंने कहा आंदोलन की क्या जरूरत? जब प्रधानमंत्री ने कहा कि हम कृषि कानून वापस ले रहे हैं तो हमें प्रधानमंत्री पर भरोसा करना चाहिए। यह सिर्फ उटव्वल हुआ। वहां गुरनाम सिंह चढ़ूनी पहले सिर्फ उटव्वल कर रहे हैं। पूरा जो संयुक्त किसान मोर्चा है जिसमें 30 से 40 संगठन है, उसमें पहले से ही सरफुटोवल चल रहा है, और वो सरफुटोवल इस बात का लेकर चल रहा था कि आंदोलन कर रहे हो या मजाक कर रहे हो। एक बात तो वहां किसानों ने ये बात, जो खांटी किसान संगठन है, उन्होंने इन वामपंथी संगठनों से कहा कि अब किस चीज का आंदोलन आप करिएगा? जब प्रधानमंत्री ने कहा वापस हो गया तो घर चलते हैं। तो अब ये घर कैसे जाएं? दरअसल ये घर जाने के लिए तो आए नहीं थे। इन्होंने तो सोचा था कि नरेंद्र मोदी को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा और उसके बाद में जाया जाएगा, लेकिन अब वो नरेंद्र मोदी हैं। पिछले 2 दशक से वो आप पॉलिटिक्स तो वो 6 दशक से कर रहे हैं, लेकिन पिछले 2 दशक से कांग्रेस और वामपंथियों की चाल को भली भांति समझ रहे हैं। तो उन्होंने मासूम किसानों को इन आताताइयों से बचाने के लिए, ये आप कहिए, उन्होंने वापस ले लिया। तो अब वहां सिर्फ फुटोवल हुई, और उस सिर्फ फुटोवल में एक और गजब चीज देखिए कि उसमें राकेश टिकैत मौजूद नहीं थे। अगर आपने वो तस्वीरें हर जगह है, राकेश टिकैत उसमें नहीं थे। कहां गए राकेश टिकैत? ये एक बड़ा सवाल है। आपको अगर ध्यान हो तो जब लखीमपुर की घटना हुई थी तो 24 घंटे के भीतर जो निगोशिएशन हुआ था उसमें राकेश टिकैत आए थे, और द इंडियन एक्सप्रेस ने खबर की थी कि राकेश टिकैत ने कहा था कि विपक्ष को दूर रखा जाए, नहीं तो स्थिति गड़बड़ा जाएगी। यह इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, और उसके हवाले से मतांतर ने खबर भी की थी। तो अब ये जो प्रधानमंत्री ने कृषि कानून वापस लिया, इस कृषि कानून के वापस लेने की वजह से वामपंथी और कांग्रेसी, और जो जिसे आप कहिए कि समान विचारधारा वाले, उन समान विचारधारा वाले लोगों की किसानों के नाम पर होने वाली सियासत की पोल खुली। एक बात हुआ। दूसरी बात, यह बात स्पष्ट हो गई कि कौन किसान है और कौन खालिस्तानियों को पालना पोसना चाहता है। यह बात स्पष्ट हो गई। ये अब देखिए, अभी चीजें आईने की तरह दिखाई देने लगी हैं। अगर आप नाराजगी से बाहर आइएगा, जो अभी नाराजगी है प्रधानमंत्री को लेकर, उससे बाहर आइए और तस्वीर देखना शुरू करिएगा, तो ये तमाम चीजें आपको दिखेंगी। और ये बड़ा खेल है कि वो एक्सपोज हो गए, और अब उनकी निशानदेही होगी जो उपद्रव फैलाते हैं।
और जो सबसे बड़ा चेहरा था जिसे कहा जा रहा है राकेश टिकैत, वो उस पूरी बैठक से नदारद थे, वो उस बैठक में नहीं थे। जो ये बताता है कि सिर्फ एक कृषि कानून जो वापस हुआ, उस वापस होने का क्या असर पड़ रहा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप क्या सोचते हैं वो आप जरूर साझा कीजिए, सुझाव दीजिए, और अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो मतांतर से जुड़िए भी। आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया, उसके लिए आप सभी का बहुत आभार।